का प्रैक्टिकल है डीकम्पोजिशन ऑफ शुगर, यानी शुगर इज सेक्रोज। ठीक है, उसकी हम लोगों ने करनी है, तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो दो मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं और उसको हीट करना शुरू कर देते हैं। तो शुगर जब डीकम्पोज होती है तो हमारे पास कार्बन एंड वाटर प्रोड्यूस करती है। तो ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कार्बन तो जाहिर सी बात है ब्लैक कलर का होता है, अंदर रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही बाहर जाएंगे, तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन होगी। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो निकल रहा है हीट करने से। तो हम क्या करेंगे कि जब इसको हीट करेंगे, यहाँ से जब फ्यूम्स निकलेंगे तो हम कोबाल्ट पेपर लेके आएंगे। तो कोबाल्ट पेपर को वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक यूज़ किया जाता है। अगर कोबाल्ट पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा तो इट मीन्स यहाँ से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो वाटर के ही हैं। इट मीन्स कि आपकी जो शुगर है वो डीकम्पोज हो रही है, वाटर यहाँ से निकलेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, और पीछे जो है वो कार्बन यहाँ पे ब्लैक कलर की बच जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप भी यूज़ होता है कि चाइना डिश ली जाती है, उसके अंदर शुगर डालते हैं और उसके ऊपर बीकर के अंदर वाटर डाल के ऊपर रख दिया जाता है। जब हीट करते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन एंड वाटर ने प्रोड्यूस होना है। तो वाटर जब यहाँ से निकलता है तो ठंडे कंटेनर के साथ जब टकराता है तो वो यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वाकई यहाँ पे शुगर की डीकम्पोजिशन हुई थी। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जब टेम्परेचर की वजह से ब्रेक डाउन होती है, किसमें, कार्बन में हो रही है यहाँ पे, और किस में हो रही है, वाटर में। तो वाटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कार्बन का ब्लैक कलर का रेजिड्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली प्रैक्टिकल। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और इसकी इक्वेशन की तरफ। तो ये हमारे पास शुगर का यानी कि सक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास 12 कार्बन और साथ में 11 H2O जो है वो हमें मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड हैं कि जो ब्लैक रेजिड्यू एंड होता है वो एक्सपेरिमेंट में वो क्या होता है, वो प्योर कार्बन होता है। कैरेमल क्या होता है, जो कि शुगर से ही बनती है कैरेमल, उसका जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद है कि हमारे पास सक्रोज का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आप लोगों से, C12H22O11। कॉमन नेम है, सक्रोज को शुगर कहा जाता है। शुगर का बर्निंग एक केमिकल चेंज है, जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो हमें कार्बन एंड वाटर मिलता है। डीकम्पोजिशन तो आपको पता ही है कि जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है अपने पार्ट्स में तो वो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये शुगर है और ये डीकम्पोज हो रही है कार्बन और वाटर के बीच में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो कि आप लोगों ने बेसिकली 9th में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ कार्बन है और उसने कहा है कि जब डीकम्पोजिशन हुई है शुगर तो बताएं शुगर का मास क्या होगा। यानी कि हमें कार्बन दिया गया है, कार्बन का मास दिया गया है और शुगर का पूछा गया है कि कितना होगा। जब मास दिया जाए तो मास ही पूछा जाए। दो मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन शॉर्ट वे में देखें मास टू मास तो ज़्यादा जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे करना है इसको देख लेते हैं। हमें C12H22O11 का जिक्र किया गया है यानी कि शुगर का, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। कार्बन का जिक्र किया गया उसको मैंने यहाँ लिख लिया। ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इज इक्वल टू, जब मैंने C12H22O11 का मास निकाला यानी कि जब मैंने इनके एटॉमिक मास लगा के इनका मास निकाला तो वो निकला 342। ठीक है, और कार्बन का मास 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 टाइम है तो मैंने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मास निकला 144। तो यहाँ पे मैंने उनके एक्चुअल मासेस प्लेस कर दिए हैं जो कि इक्वेशन में मौजूद हैं। तो ये तो हो गई इक्वेशन में उसके एक्चुअल मासेस। अब आ जाती है बारी क्वेश्चन की। हमें शुगर का मास फाइंड आउट करना है और हमें जो है वो कार्बन का मास कितना दिया गया है 100। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आएगा 237.49, यानी कि 100 342 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर डिवाइड करेगा 144 से, तो आपका आंसर ये आएगा। इसी क्वेश्चन को आप बाय मोल्स भी कर सकते हैं। तो मैंने सेम इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इसके मोल्स कितने इक्वेशन में 1 टाइम, मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। कार्बन के मोल कितने टाइम है, यहाँ पे 12 टाइम, मैंने 12 लिख लिया। इज इक्वल टू x, यानी कि मुझे शुगर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन मेरे पास कार्बन के मोल्स नहीं दिए गए, मुझे 100 ग्राम दिया गया है। तो ग्राम को पहले मैं मोल में कन्वर्ट करूंगी। कैसे, 100 को मैं कार्बन के मास के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास मोल आ जाएंगे। अब मैं इस मोल को यहाँ पे पुट करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.694 किसका, शुगर का। लेकिन ये तो मोल्स आए हैं, मुझे तो मोल्स नहीं चाहिए, मुझे तो मास चाहिए क्योंकि उसने मास पूछा है। अब मास के लिए मैं क्या करूंगी कि 0.694 को जो कि मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी मोलर मास के साथ, तो मेरे पास मास आ जाएगा जो कि अगेन सेम आंसर है। इसमें कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें डायरेक्टली है, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अगर इस तरीके से पूछ लें मोल्स दे दें तो इस तरीके से, और अगर मास दे दें तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस।